सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र, और आज आपसे बात करूँगा नेगेटिव इमोशंस के बारे में कि कैसे हम नेगेटिव इमोशंस को डोमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि आप स्टूडेंट हो, वर्किंग व्यक्ति हो, रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, आज का समय है कि नेगेटिव इमोशंस डोमिनेट करते हैं हर जगह। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, उसमें से ज़्यादातर न्यूज़ निगेटिव होती हैं। वो केवल हमारे फीलिंग्स को डिस्टर्ब करती हैं और हमें अंदर से ऐसा कर देती हैं कि उसका असर हमारे काम पे, हमारी प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। और ये जो निगेटिव इमोशंस हैं बहुत गहराई तक हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम चाहें या ना चाहें ह्यूमन बींग्स इमोशनल होते हैं। और अभी जो करेक्ट ह्यूमन स्पीशीज़ है वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि इमोशंस को डोमिनेट कर पाए। So there is a need of certain sort of training program to manage your emotions, because the root cause of anxiety, depression, or any other psychological problem today is the negative emotion or the impact of the negative emotions. And the thing is that we cannot control the external situations. Whatever has to happen, it will happen. What we can do is to manage or to develop or to adapt to the highly negative environment. It is the only solution. You have to adapt to that. जनरली हम क्या करते हैं कि हम जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे बचना चाहते हैं। हम एक आइसोलेटेड सिस्टम में जीना चाहते हैं जहाँ पर कोई नेगेटिविटी ना हो, पर ऐसा संभव नहीं है। आप अगर संसार से विरक्त भी होकर हिमालय पर्वत पे चले जाएं तो आपका अपना मन इतना नेगेटिव है कि वो वहाँ भी आपको शांति से रहने नहीं देगा, वहाँ भी आपको दुखी करेगा, परेशान करेगा। तो नेगेटिव इमोशंस से डील करने का एक ही फंडा है कि आप उसको साक्षी भाव में आके या साइलेंटली ऑब्जर्व करें, फेस करें नेगेटिव इमोशन को। जैसे कि सबसे बड़ा नेगेटिव इमोशन है डर, और ये डर ही है जो बाकी नेगेटिव इमोशंस को इंड्यूस करता है। तो अगर आप डरे हुए हैं अंदर से तो उसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा, गुस्से की वजह से आप अपने ऊपर से नियंत्रण खो देंगे और आपके वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव होंगे। आप हमेशा दूसरे लोगों को कंट्रोल करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप के अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो डर की भावना है, जो गुस्सा है, जो एंजाइटी है, उसका कारण दूसरे लोग हैं। पर सत्य ये है कि इसका कारण आप खुद हैं। सेम सिचुएशन में हिस्ट्री का एग्जांपल है। दो लोग हैं, मान लीजिए एक है पर्सन ए, दूसरा है पर्सन बी। उनमें से एक आदमी ए पूरी ज़िंदगी रोता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये समस्या है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे वैसे, किंतु परंतु, अलाना फलाना ढिमकाना। और ये कुछ नहीं कर पाता पूरी लाइफ में। पूरी लाइफ केवल शिकायतें करता है, दूसरों को क्रिटिसाइज करता है, बातें बनाता है बड़ी बड़ी, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाता और एक दिन दुनिया से चला जाता है। दूसरा आदमी बी है, ये कभी शिकायत नहीं करता। जो भी रिसोर्सेज इसके पास अवेलेबल हैं, ही एक्सेप्ट देम एज अ फैक्ट्स कि भाई ये मेरी सच्चाई है, नेचर ने मुझे जो सिचुएशन दी है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, दैट ओनली। ही हैज़ नो चॉइस। ये चुपचाप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके काम करता है और लाइफ में कुछ बन के दिखाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। बचपन में वो चाय बेचा करते थे, बड़ी गरीबी में उनका बचपन बीता। आज भी उनके परिवार के अन्य लोग गरीबी में ही जीवन यापन कर रहे हैं, पर वो देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचे। हालांकि सर्वोच्च पद वैसे राष्ट्रपति का होता है, बट जो कार्यवाहक रूप से सर्वोच्च पद है वो प्रधानमंत्री का ही है। और सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया, कार्यरत हैं बल्कि। तो ये हमारी मानसिकता, हमारी साइकोलॉजी, हमारी विल पावर, इसका अंतर है दोनों में। तो नेगेटिव इमोशन से डील करने का कोई जादुई फार्मूला या कोई ऐसा
टॉनिक या कोई ऐसा तरकीब या कोई ऐसा मंत्र या तंत्र नहीं है कि जिससे आप नेगेटिव इमोशन से बच जाएं। कोई ऐसा माला पहन लें आप या कुछ ऐसा टीका लगा लें। ये सब काल्पनिक बातें हैं, केवल झूठ है, छद्म रूप है। सच्चाई आपके मन में है। नेगेटिव इमोशंस को टैकल करने का एक ही फंडा है कि अपने पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाएं, अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पे ले जाएं। यदि आप डरते हैं तो निडर बनने का प्रयास करें, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है जो मैंने जीवन में अनुभव किया है। आप ऐसे मान लीजिए कि ये आपकी कॉन्शियसनेस है और आप एक दायरे में हैं, एक सीमा के अंदर हैं, और कहा जाता है कि ऐसे 7 दायरे हैं, 7 लेवल्स हैं। और कॉन्शियसनेस का जो उद्देश्य है, लाइफ का जो पर्पस है, वो पर्पस ही है एक लेवल से 7वें लेवल तक पहुंचना। ये मान लीजिए लेवल 1, ये लेवल 2, ये 3, ये आपका 4, 5, 6 और 7। इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। तो लाइफ का पर्पस ही पहले से 7वें लेवल तक पहुंचने का है। जो फर्स्ट लेवल है पहला, वो फिजिकल लेवल है, फिजिकल या भौतिक लेवल जिसको कहते हैं। यदि आपकी कॉन्शियसनेस फर्स्ट लेवल पे है तो आप केवल खाना पीना तथा प्रजनन के बारे में सोचेंगे, जो किसी भी प्रजाति का मौलिक कार्य है। तो यदि आपके विचार केवल खाने पीने और प्रजनन तक सीमित है तो आप केवल एक पशु मात्र हैं, इंसान अभी अंदर से आप नहीं हो पाए। तो ये तो बेसिक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका ब्रेन डेवलप होता है, तो धीरे धीरे वो फिजिकलिटी के बियॉन्ड सोचने में सक्षम होता है, और जो दूसरा पहला स्तर वो पार कर लेता है। और जो दूसरा स्तर है चेतना का, वो है भावुक, भावनात्मक स्तर, इमोशनल। आपने देखा होगा बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उन्हें भावनाएं अनुभव होने लगती हैं। आप उनको डांटते हैं तो वो समझते हैं कि ये मुझे डांट रहा है। अपनी बेइज्जती उनको फील होती है, इज्जत फील होती है। तो सेकंड लेवल भावनात्मक लेवल का है, और ये भावनाएं ही मूल जड़ हैं सारी मानसिक समस्याओं की। तो आप ऐसे समझें कि जो मनुष्य केवल भौतिक स्तर पे हैं, उन्हें कोई भावुक समस्या नहीं होती, क्योंकि उनका वो चेतना उस स्तर पे नहीं है। और प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जब आप एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाएंगे तो सबसे पहले आपको डर लगेगा, भय लगेगा। आप अपने भीतर देखें, आप क्यों भयभीत हैं। तो आप जानेंगे कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपको परिवर्तित नहीं होने देना चाहता। चेतना कहीं भागना चाहती है, कुछ जानना चाहती है, ऐसा कुछ जो आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान, आपके अनुभवों से भी परे है। क्योंकि आपके भीतर बैठी चेतना जान लेती है कि आपके भीतर जो भी जानकारी भरी गई है वो बहुत कम है, सत्य बहुत विराट है। आपके भीतर जो जानकारी भरी है उसके परे भी चीज़ें होती हैं। और चेतना जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेती, बिना किसी शब्द, बिना किसी विचार, बिना किसी बिलीफ सिस्टम के, तब तक वह संतुष्ट नहीं होती। और यही चेतना अनादि और अनंत है। यह न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है, केवल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करती है, जब तक जीवन से मुक्ति प्राप्त ना हो जाए, जो 7वीं अवस्था के बारे में बताता है। तो मैं सेकंड अवस्था बता रहा था जो भावनात्मक स्तर है। थर्ड स्तर होता है आपके विचारों का, विचार, तर्क की क्षमता, एनालिसिस। तो जब आप विचार करने में सक्षम हैं, जीवन के सूक्ष्म पहलुओं पर विचार करने में आप सक्षम हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी चेतना थर्ड स्तर को पार कर चुकी है, थर्ड स्तर पे है, ऐसा कह सकते हैं। विचार के परे जो चौथा स्तर है वो आता है रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का। फिर 5वां स्तर आता है आपकी सोल का या आत्मा का, 6ठा स्तर आता है परमात्मा का, और 7वां स्तर आता है पर ब्रह्म का।